तो गाइस एक कहावत है कि जात का घोड़ा औलाद का बछड़ा। पहले तो ज़्यादा न तो थोड़ा-थोड़ा शायद आप लोगों को ये कहावत सुनने में अच्छी ना लगे, पर जो पुरानी कहावतें होती हैं वो बिल्कुल परफेक्ट 100% सही होती हैं। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि जैसे जात का घोड़ा औलाद का बछड़ा, पहले तो ज़्यादा न तो थोड़ा-थोड़ा। जिस चीज़ को हम देखते हैं, जिस चीज़ से हम अपनी ज़िंदगी को देख चलाते हैं, तो वो चीज़ें हमें जो है अपनी लाइफ में सीखने को मिलती हैं और उन चीज़ों को ही फिर हम अपनी लाइफ में आगे दोहराते हैं। तो जैसा कि हेलो दोस्तों, नमस्ते, कैसे हो? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी-अपनी लाइफ में व्यस्त होंगे। तो गाइज़ यहाँ पर हम बात कर रहे हैं एक बछड़े की। बछड़ा यानी आप इसके कुछ भी मतलब निकाल सकते हैं। तो आजकल जो है सोशल मीडिया में एक बहुत ही ज़ोरों-शोरों से जो है चीज़ें हो रही हैं, जिनका नाम है दीपक जायसवाल, जो हैं कि भुट्टो रानी के भाई। तो पहले ये भुट्टो रानी के लिए काम करते थे और उनके पीछे जो है ये बछड़े के जैसे जैसे बोलते हैं ना, एक गाय होती है और उसका जो बच्चा होता है वो अपनी माँ के पीछे यानी कि गाय के पीछे-पीछे हर समय चलता रहता है। और अगर वो अपनी माँ से दूर हो जाता है तो वो क्या होता है कि फिर बोलने लगता है। तो जो है गाय जो भुट्टो रानी है, उन्होंने अपने भाई को जो है घर से निकाल दिया है लात मारकर। और अब जो वो बछड़ा है ऐसे भैं 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 करने में लगा हुआ है कि उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं कहाँ बोल रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। तो जो अभी यूट्यूब में यानी नया वायरल हो रहा है, आप जोकर बोल लीजिए या जायसवाल बोल लीजिए, वो आपको जो सही लगेगा आप वो बोल लीजिए। हमें तो जो है जो देखने को मिलता है वही हम बोलते हैं। कहावत है ना कि जो दिखता है वही बिकता है। तो आज हम जो है आपसे बात करेंगे जो यूट्यूब पर नया जो जोकर आया है उसके बारे में, जायसवाल जी के बारे में, दीपक जी के बारे में यानी कि भुट्टो रानी के परिवार के दीपक के बारे में। चाहे आप खानदान का दीपक बोल लीजिए, चाहे दीपक बोल लीजिए, दोनों ही चीज़ें सेम है। जो आपको सही लगे आप बोल सकते हैं। तो जैसा कि वो मतलब हमें किसी के परिवार की कोई भी मजाक बनाने का कोई हक नहीं है, लेकिन अगर कोई सोशल मीडिया पर खुद ही अपने परिवार के बारे में बोलना चाहता है और दुनिया को दिखाता है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं फ्रेंड्स। हम लोगों का तो काम ही देखना है और जो हमें दिखता है उसी के बारे में हम रिएक्शन देते हैं। तो हम यहाँ पर बात करेंगे दीपक जी की, जो घर जायसवाल परिवार का दीपक है, दीपक जायसवाल। तो भुट्टो रानी का भाई। तो पहले ये भुट्टो रानी के लिए काम करते थे, हर समय उनकी वीडियो को शूट करते रहते थे और भुट्टो रानी से और अपने जीजा से यानी कि भुट्टो के हस्बैंड से उन्होंने बहुत कुछ सीखा इन दिनों, जितने दिनों तक भी वह उनके साथ काम पर थे। तो फिर जिस तरह से उनके जो है जीजा अपनी बहन के पल्लू के पीछे भागते रहते थे और जो भी कहते थे मतलब नहीं मेरी जो है मेरी वाइफ़ ऐसी है, मेरी वाइफ़ के अंदर बहुत टैलेंट है, उसके अंदर जितना टैलेंट है उसको भी नहीं पता है। अरे भई, टैलेंट इंसान के अंदर गंदगी से नहीं आता है बिल्कुल भी। आपकी जो भुट्टो रानी है उन्होंने सोशल मीडिया पर इतनी गंद फैला रखी है, इतनी गंद फैला रखी है कि पैसे कमाने की होड़ में आजकल के जो क्रिएटर्स हैं, कुछ-कुछ लोग इतने अंधे हो जाते हैं कि उन्हें शर्म भी नहीं आती कि हमें क्या सही है, क्या गलत है, हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या पहनना है, क्या नहीं पहनना है, क्या पहनने की हमारी उम्र है और क्या चीज़ हमारे ऊपर अच्छा लगेगा। हमें किसी के कपड़ों पर कमेंट्स करने का कोई भी हक नहीं है। बट अगर हम कोई ड्रेस अपने ऊपर डाल रहे हैं तो हमें ये देखना एक बार बहुत ज़्यादा ज़रूरी है गाइस कि वो हमें अच्छी लग रही है, हमारे ऊपर वो ड्रेस सूट कर रही है। वेयर खाली वेयर करने से नहीं होता, उसका लुक अच्छा आना चाहिए, ड्रेस अप सेंस अच्छा होना चाहिए, तो हर चीज़ होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमारे पास आज की डेट में पैसा आ गया तो हम कुछ भी करें, सब जायज़ है। ठीक है, जायज़ है आप लोगों के लिए, कोई आपको मना नहीं कर रहा, कुछ नहीं कर रहा, बट कम से कम अपनी इमेज तो देखिए कि हमारी इमेज पीछे क्या छूटती जा रही है। हम आगे पैसे कमाने की दौड़ में तो भाग रहे हैं, लेकिन पीछे की जो इमेज है वो किस तरह की बैठी जा रही है। आने वाले टाइम में बच्चे भी होंगे और वो चीज़ भी, वो लोग भी इस चीज़ को देखेंगे और इस चीज़ को फॉलो करेंगे। तो तब आपको बुरा लगेगा कि नहीं बच्चों, ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा करना गलत है और अभी आप कर रहे हैं तो सही है। तो इसीलिए कुछ भी काम करते हैं तो सोच समझ कर ही करना चाहिए। कभी भी जो है पैसे कमाने की इतनी होड़ हो चुकी है आजकल लोगों को कि बस पूछिए मत। अब बात करते हैं चिराग की।
तो चिराग जी जो है आजकल अपने वीडियो में अपनी वाइफ के ही पीछे पड़े रहते हैं हर समय कि संजना जी ने आज ये करा, संजना जी ने आज ये करा, संजना जी अब ये करने वाली हैं, संजना जी तो जो है अभी बहुत ही शर्मीली दुल्हन है, शर्मीली दुल्हन बनी हुई है। तो जिस तरह से अभी घर में उनका रहन-सहन चल रहा है, जो भी चीज़ है, तो आप ध्यान देना, आने वाले टाइम में वो किट्टो को भी जो है क्रॉस करने वाली हैं। ये आप देख लेना ज़रूर कि किट्टो को भी वो पीछे छोड़ देंगी, जो आज इतनी शर्मीली दुल्हन बनी हुई हैं। क्योंकि शादी के बाद उन्हें ना कुछ संस्कार देखने को मिले, ना सीखने को मिले, घर में जो कुछ चीज़ें होती हैं, उनके बारे में बस सीधा उनके आगे जो है कैमरा लगा दिया है कि हाँ, तो जो नई नवेली दुल्हन आ रखी है, तो उन्हें घर पर क्या होता है, क्या नहीं होता है, क्या रिवाज है, क्या संस्कार हैं, उन चीज़ों से अभी तक उन्हें बिल्कुल भी जो है बताया नहीं गया है। उन चीज़ों को सिर्फ़ उनके आगे कैमरा लगा दिया है। संजना जी के आगे कैमरा लग गया है, बस सोते, उठते, खाते, पीते, जागते, खाना बनाते, हर समय जो है कैमरा लगा हुआ है संजना के आगे। तो संजना भी वही सीखेगी, उसकी भी कोई गलती नहीं है। जैसे उनका हस्बैंड सीख के आया है अपनी बहन के घर से, वैसे ही उनकी वाइफ़ भी सीख लेगी अपने हस्बैंड से कि गाइस अब हमने ये पकाया है, आज हमने ये पहना है, आज हमारे घर में ये है, आज हमारे घर में वो है। हालाँकि जो दामाद होता है ना, वो अपनी ससुराल वालों की कभी भी बेइज़्ज़ती नहीं करता है। जो अच्छे घर का दामाद होगा, ख़ानदानी दामाद होगा जो ख़ास करके, वो कभी भी ना ही अपने घर की बेइज़्ज़ती करता है और ना ही अपनी वाइफ़ के घर की बेइज़्ज़ती करता है दामाद। तो यहाँ पर तो जो ये दीपक जी हैं, चिराग हैं, जो भुट्टो ख़ानदान का, भुट्टो के मायके का जो चिराग हैं दीपक, उन्होंने अपनी वाइफ़ को इतनी तरह से बेइज़्ज़त किया है, अपनी वाइफ़ के घर की इतनी अच्छे से बेइज़्ज़ती उछाली है जिसकी कोई हद नहीं है। कहा है कि ये गरीब घर की है, ये ऐसा है, वो ऐसा है, इनकी बहन है या नहीं, इनकी मम्मी, अरे भई तुझे जो है चिराग जी, अभी आपको पता नहीं है कि आपकी वाइफ़ की मम्मी भी है या नहीं? मतलब हद होती है किसी बात की कि तुम शादी करके लाए हैं अपनी वाइफ़ को उसके घर से, तो तुम्हें पता नहीं है कि उनके घर में मम्मी भी है या पापा हैं, बहन है, भाई है, कितने लोग हैं उनके परिवार में। तो पहले तो लोग रिश्तेदार ख़ानदान की भी पूरी जानकारी रखते हैं, बट आप कम से कम अपनी वाइफ़ के घर के लोगों की तो जानकारी रखते। तो ये कुछ ज़्यादा ही है, पता तो होगा आपको, हम नहीं बोलते कि आपको पता नहीं होगा, पर यूट्यूब पर इस तरह से वीडियो बनाकर लोगों को क्यों बेवकूफ़ बना रहे हैं आप? मतलब जनता भी हमारी जो है, मैं मानती हूँ कि हमारे भारत में जो है बहुत सर्वगुण संपन्न लोग हैं, खाना भी बहुत टेस्टी बनाते हैं हमारे उम, भारत के जो, चाहे वो लेडीज़ हो चाहे जेंट्स हों। जेंट्स लोग तो जैसे कि आप लोग जानते ही हैं कि जो शेफ़ लोग हैं ज़्यादातर जनसंख्या में जेंट्स होते हैं और लेडीज़ें कम होती हैं। लेडीज़ें हाउसवाइफ़ होती हैं हम घर की जो, पर हम जो इंडियन हाउसवाइफ़ होती हैं वो भी बहुत अच्छा खाना बनाती हैं। बट आजकल यूट्यूब पर जो है ये कुछ जो लोग हैं यूट्यूबर, इन्होंने इतनी ज़्यादा गंदगी फैला रखी है। मतलब आज हमने ये पकाया, आज हमने वो पकाया, आता नहीं उन्हें एक ढंग का भी खाना बनाना बल्कि। तो जैसा कि ये जो दीपक चिराग है, भुट्टो के मायके का जो ख़ानदानी चिराग है, उनकी वाइफ़ जो है मैक्रोनी बना रही थी नाश्ते में और वो गाना गाए जा रहे थे कि आज संजना बना रही हैं पास्ता, आज संजना बना रही हैं पास्ता। तो भुट्टो ख़ानदान के चिराग से कहना चाहूँगी कि पास्ता और मैक्रोनी में फ़र्क होता है, ठीक है? नाम में दोनों में डिफ़रेंट है, हालाँकि वो बात अलग है कि बनाया सेम जाता है, पर बनाने के भी सबके अलग-अलग तरीके होते हैं, सबकी रेसिपी अलग-अलग होती हैं। जो आपके घर की है वो भी अच्छी होगी, हम ख़राब नहीं कह रहे हैं, बट कम से कम चीज़ का नाम तो ठीक से लीजिए। कर दी ना आपने भी वही झूलन देवी वाली बात, बेसन के हलवे वाली। तो ज़रा चीज़ों के नाम को अच्छे से बताइए ताकि जो लोग देख रहे हैं तो उन्हें भी सही लगे कि हाँ भाई, बताने वाला इंसान सही बता रहा है। तो आप इस तरह से जनता को बेवकूफ़ मत बनाइए और ख़ासकर अपनी वाइफ़ की मज़ाक तो बिल्कुल मत बनाइए। ऐसा ना हो कि आने वाले टाइम में आपकी वाइफ़ आपके ऊपर ही भारी पड़े, और ये होगा देखना, क्योंकि उसको क्लासेस छोटे से ही दी गई है। कहा जाता है ना कि अगर मकान की नींव मज़बूत हो ना, तो ऊपर तुम जितने मर्ज़ी मकान बना लो, घर बना लो, मज़बूत ही रहता है। तो तुम्हारी वाइफ़ की जो नींव है शादी के बाद कैमरे के आगे से स्टार्ट हुई है। तो वो कैमरे के बारे में तो वो बहुत ही मज़बूत बनेगी ना फिर आने वाले टाइम के लिए।
तो इसीलिए आप लोगों से कह रही हूँ कि ज़रा पैसों के मामले में इतनी होड़ मत मचाइए, चाहे आप हों, आपकी बहन हो, आपके जीजा हो, झूलन देवी हो या जगत भैया हों, कोई भी हो, जो भी हो आप लोग, वो अगर वीडियो बनाते हैं तो अच्छी चीज़ों की जानकारी दीजिए, सही चीज़ें बताइए, जनता को बेवकूफ़ मत बनाइए। हेलो गाइस कर के आपने ऑडियंस को ही गाय बनाकर रख दिया है। बिल्कुल उनकी बुद्धि जो है, बिल्कुल हम लोग, चाहे उनमें हम ही क्यों ना हो, हम लोग भी देखते हैं आपके वीडियोज़। वीडियो देखकर ही तो रिएक्शन दिया जाता है। तो जैसा आप वीडियो में दोगे हम उसी तरह बताएँगे, और बिल्कुल भी अपनी तरफ से हम बिल्कुल मिला के नहीं कहते हैं, जो हम आपके वीडियो में देखते हैं वही होता है। तो दीपक जो है आजकल अपने घर का बहुत ज़्यादा विस्तार दे रहे हैं अपने वीडियोज़ में। कहीं कह रहे हैं कि हमारे घर समरसीवर है, हमारे घर ऐसी चीज़ें हैं, हमारे घर ऐसी चीज़ें हैं। अरे भाई, सबके घर में है, जितनी जिसकी हैसियत है, अपनी हैसियत के अनुसार सबके घर में सब चीज़ें हैं। ज़रूरी नहीं है कि तुम्हारा महल है तो हम भी महल ही बनाएं, हमारे लिए तो हमारा झोपड़ा ही अच्छा होता है। तो फिर अपने घर की चीज़ों को अपने घर तक ही सीमित रखिए। अगर दिखाओगे तो सुनोगे, ये बात ध्यान रखना। बोलोगे तो सुनोगे, ठीक है। तो आने वाले टाइम में कोई ये चीज़ ना कहे कि हमें ऐसा क्यों कहा, हमें ऐसा क्यों कहा। बहुत से लोग ऑब्जेक्शन उठाते हैं कि हमारे बारे में इस तरह की बातें सोशल मीडिया में क्यों कही जा रही हैं। अरे भाई, जब दिखाई जा रही हैं तभी तो कही भी जा रही हैं। कोई हम अपनी तरफ से, अपने मन से तो कह नहीं रहे कुछ भी, ना हम तुम्हारे घर में आ रहे हैं देखने, ना कुछ। हमें जो मीडिया, सोशल मीडिया में दिख रहा है हम वही बोल रहे हैं। तो गाइज़, इस तरह से जो है आजकल गंद मचा रखी है इन क्रिएटर्सों ने, बहुत से क्रिएटर्सों ने। बस इन लोगों का बस चले तो ये जो पॉटी शुशु कर रहे हैं ना अपने घर में, वो भी दिखा दें, बस एक वही बचा हुआ है। बाकी और सब चीज़ इन्होंने खाना पीना, सोना, जाना, हंसना, जागना, झाड़ू पोछा करते हुए तो नहीं दिखाते, बहुत कम लोग दिखाते हैं। किट्टो ने अपने पति को अभी एक वीडियो में दिखाया था झाड़ू पोछा करते हुए पीछे से। बट और लोग जैसे झूलन देवी होगी, वो बेचारी भी कभी घर के काम करते हुए कोई वीडियो नहीं दिखती है उनकी। कभी वो किचन में करछी हिला देती होंगी तो बस दे देती हैं कि आज मैंने किचन में गाइस ये बनाया है, और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बना है गाइस, मस्त बना है, देखना। तो इस तरह से बोलने के लिए उन्हें चाहिए होता है, नचा लो, गवा लो, जो भी करवा लो, बट काम करने के टाइम पे झूलन देवी की तबीयत ख़राब रहती है। ध्यान देना हमेशा ये बात कि काम करने के टाइम पर वो कभी भी ठीक नहीं रहती हैं। तो इस तरह से बनाया जा रहा है गाइस बेवकूफ़ हम लोगों को। और एक जो टॉपिक है ऑनलाइन का, तो ऑनलाइन में भी इतना ज़्यादा बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, इतना ज़्यादा बेवकूफ़ बनाया जा रहा है ऑनलाइन शॉपिंग के चक्कर में, इन लोगों की वजह से, सिर्फ इन लोगों की वजह से, कि ये लोग अपनी जेबें भर रहे हैं और आम जनता को जो है बेवकूफ़ बना रहे हैं। और हम जैसी आम जनता जो है, भोली भाली जनता, बेवकूफ़ भी बन ही जाती है। ये लोग कभी भी, ये सिर्फ खाली रील बनाने के लिए, प्रमोशन के लिए उन चीज़ों को पहनते हैं, बाकी और टाइम क्यों नहीं पहनते हैं, पार्टी के टाइम पे क्यों नहीं पहनते हैं, कहीं बाहर जाते हैं तो क्यों नहीं उन ड्रेसों को ये वेयर करते हैं, बिल्कुल भी नहीं करते हैं। देखना, चाहे सूट हो चाहे साड़ी हो, बहुत कम, यानी ना के बराबर जो है ये लोग उन चीज़ों को वेयर करते हैं, वरना ये सिर्फ शूट करते समय और प्रमोशन करते समय ही उन चीज़ों को वेयर करते हैं। तो इस तरह के वीडियोस हम लोगों को देखने को मिल रहे हैं आजकल बहुत ज़्यादा। सोशल मीडिया में बेवकूफ़ी फैलाई जा रही है, और जो है अंधी, वो कहते हैं ना, अंधा बन के विश्वास करना, तो आम जनता भी जो है अंधा बन के ही उन लोगों पर विश्वास कर रही है। तो सतर्क हो जाइए, सावधान रह जाइए। आ गए हैं लुटेरे सोशल मीडिया के बाज़ार में, तो इन लोगों से बचकर रहिए। तो गाइज़, ये थी मेरी आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी होगी ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, और अपने दोस्तों को भी शेयर ज़रूर कर लेना। तो मेरी इस वीडियो के बारे में आपके क्या विचार हैं मुझे कमेंट्स कर ज़रूर बताएं। और हाँ, अगर चैनल पर बिल्कुल नए आए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, ताकि इस तरह से मेरी अच्छी अच्छी वीडियो आप देख पाएँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।